हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है सचिवालय सहायक का जो 18/12/2011 में जो हुआ था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जीएस का सामान्य अध्ययन का। आपके इस सचिवालय सहायक का जो होता है बिहार एसएससी का, उसमें 4 पोर्शन रहते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन रहेगा, आपको साइंस रहेगा और मैथ और रीजनिंग, ये 4 पोर्शन आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं साइंस का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। आज के वीडियो में जो हम लोग जो है सामान्य अध्ययन का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। कारण है 2 महीने के बाद जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम आने वाला है। उसमें प्रीवियस ईयर से चाहे सचिवालय सहायक या इंटर लेवल के क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आते हैं और मैं सारे ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तब जो है मैं और आगे भी लेते आऊँगा। मैं दोनों ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल पे दोनों का प्रीवियस ईयर सारा का सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए एंड बी दोनों होगा। ये जो है श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये दोनों से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब होती है? तो वह होती है 1 मार्च 1948 को, और ये कहां पे है? तो मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पे है? तो ये है मुंबई में। तो परमाणु भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को जो है परमाणु भौतिकी के जनक कहा जाता है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना कब होती है? तो वह होती है 1954 में। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिसको डीआरडीओ बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1958 में होती है। और इसकी हेडक्वार्टर जो मुख्यालय कहाँ पे? तो वह है नई दिल्ली में है। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम क्या है? तो वह है चीन है। चीन में जो है, देखिए चीन में जो है एक झील है जिसका नाम है राकसताल झील। वहां पे जो है तिब्बत में, वहां से यह उद्गम होती है। और ये कहां से भारत में एंट्री लेता है? तो वह लेता है हिमाचल प्रदेश से इंडिया में प्रवेश करता है। और इस नदी को जो है, सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो उसे तिब्बत में जो है लांगक्वेन जांगबो कहा जाता है, इसको बोलते हैं हाथी नदी बोला जाता है। तो सतलज नदी को जो है तिब्बत में क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है लांगक्वेन जांगबो, जिसको बोलते हैं हाथी नदी। ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है मैप में दिया हुआ है, राकसताल झील से यह निकलती है तिब्बत में, ये जो कि चीन का हिस्सा है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो वह कब किया गया था? तो वह किया गया था 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे देख रहे हैं जो कि 22 जुलाई के दिन, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो जो रहता है 3:2 रहता है। 3 जो है ये 3:2 रेशियो, ये किसकी है? तो ये लंबाई की है, लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई। कारण ये भी पूछा गया कितने बार, जो कि राष्ट्रध्वज जो रहता है उसका क्या रेशियो रहता है? वो रहता है 3:2 रेशियो रहता है। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो सबसे पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। कब? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसमें गाया गया था। यह राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और राष्ट्रगान का ड्यूरेशन जो रहता है, समय काल कितने देर के लिए गाया जाता है? तो वह होता है 52 सेकेंड के लिए गाया जाता है। और जो है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान के रूप में इसे मान्यता दिया गया था। जनगण मन को जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 5, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, वी कुरियन, वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। जो कि जब ये किससे रिलेटेड? दूध से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति रिलेटेड टू दूध। फिर हरित क्रांति जो है यह किससे रिलेटेड है? तो वह है कृषि से। इसके जनक किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन को। नील क्रांति जो है, नीली क्रांति
ये एक्वाकल्चर से है, जो कि फिश मछली का जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था यह क्रांति। और इसके जनक किसे बोला जाता है, तो हीरालाल चौधरी को इसका जनक बोला जाता है। फिर अपना क्वेश्चन है अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आम है। और राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वो सब ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सारा चीज़ बेसिक बात है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अभी ऊपर में देखा वो है एम एस स्वामीनाथन। क्या है, भारत में हरित क्रांति का। और नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पे जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक जो है वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे यदि देखा जाए तो वो क्या, कौन जाते हैं, उनका नाम वो है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, CHR भारद्वाज राज्यपाल हैं। तो ये तो उस टाइम के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसे तो छोड़ दीजिए, ये काट दीजिए। फिर अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। वह जो है हैदराबाद में स्थित है, जो कि भारत सरकार जो है नास्कॉम के साथ मिलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की स्थापना करती है। कब, तो ये 2002 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय ये संस्थान कहाँ पे है, तो वह है हैदराबाद में। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो वह उस टेनिस खिलाड़ी का क्या नाम है, वह नाम है अशोक अमृतराज। ये जो है हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए वो वाली लव नहीं, प्यार वाला लव वगैरह कुछ नहीं है। लव जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, वह जो है टेनिस से संबंधित है। देखिए जब स्कोर जो रहता है, जब 0 स्कोर रहता है, 0 स्कोर को लव बोला जाता है, लव। यदि मान के सोचिए 2 प्लेयर है, ये टेनिस में खेलते हैं, 2 प्लेयर रहा तो डबल में भी खेला जाता है, सिंगल में भी तो 4 भी रहते हैं। यदि दोनों साइड का स्कोर 0-0 रहा, तो 0-0 रहा तो लव ऑल बोलते हैं इसको। यदि मान के सोचिए इधर 2 रहा, इधर 0 रहा, तो 2 लव। इस तरीके से 0 जो लव जो है 0 को डिनोट करता है। और किस खेल में यूज किया जाता है, तो वह है टेनिस में। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे। देखिए इस चीज को जो है आप लोग छोड़ दीजिए, कारण है इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, वो था स्कॉटलैंड था, आयोजन किया गया था। अब हम लोग जो है इसको जीके के फॉर्म, करंट अफेयर्स के फॉर्म में मैं आपको बता दे रहा हूं, जो कि राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोला जाता है। इसको कॉमनवेल्थ गेम जो है यह हर 4 साल में आयोजन किया जाता है। जो कि ये जो अभी जो लास्ट टाइम जो किया गया था, ये कहाँ किया गया था, 2022 में किया गया था, वह इंग्लैंड में किया गया था। और अगला जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो कब होगा, तो 2026 में होगा। और ये कहाँ पे होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। ये आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहेगा। फिर ओलंपिक जो है, अगला ओलंपिक कब होगा, तो 2024 में इसी साल होगा। और ये कहाँ पे होगा, तो पेरिस में होगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वृंदावन गार्डन स्थित है, यह कहाँ पे है, तो मैसूर में, कर्नाटक में। मैसूर कहाँ पे है, तो यह कर्नाटक में है। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो वह है बिहार। बिहार जो है अभी तक लगभग टोटल जो है 8 रेलवे मंत्री दिए हैं, रेलवे मंत्री। और उनका नाम क्या क्या सब है, नाम मैं नहीं लिखता हूं, मैं बस नाम बता देता हूं। वह है जगजीवन राम, उसके बाद है राम जुहाग सिंह, वह है ललित नारायण मिश्र, फिर केदार पांडे, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। ये 8 जो है बिहार से अभी तक में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। अभी में जो कौन है केंद्रीय रेलवे मंत्री, वह है अश्विनी वैष्णव, जो कहाँ से हैं, तो वह राजस्थान से है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। डेन कार्टर जो है यह एक रग्बी खिलाड़ी है, ग्रेग जोन्स यह एक फुटबॉल खिलाड़ी है, और जॉनी वेसमुलर यह एक तैराक है, स्विमर है।
फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, यह कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। तो कब हुआ था? तो इनका जन्म गुरु गोविंद सिंह का, ये जो सिख के 10वें गुरु थे, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। कहाँ पे? तो पटना में हुआ था। इनका बचपन का क्या नाम था? गोविंद राय नाम था। और इनके पिताजी का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर नाम था, जो सिख के 9वें गुरु थे। और जो है ये जो गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्होंने 1699 में जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया का नवीनतम देश है। तो दुनिया का नवीनतम देश कौन है? वह है दक्षिण सूडान गणतंत्र है। इसकी ये कब बनाया गया? यह देश 9 जून 1911 को यह देश बनाया गया था। और यह देश जो है सूडान से स्वतंत्र हुआ था। सूडान से ही टूट के दक्षिणी सूडान गणतंत्र बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो सबसे कम साक्षरता किसका है? वह प्रदेश है जिसका नाम है बिहार, जिसका लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। और उसमें से पुरुष का कितना परसेंट लिटरेसी है, साक्षरता है? तो वह है 71.2%। और महिला का कितना है? 51.5%। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा दर किसका है? तो वह है केरला का, जो है 94% है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, सम्राट अशोक महान जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय नाम था, वो क्या नाम था? वह था पाटलिपुत्र नाम था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, वह है बिहार से। अब तो 2 बार क्या, अब तो कितने बार, 7 या 8 बार ये बन चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री। शपथ तो लगभग 7 से 8 बार शायद ले चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, बांग्लादेश। तो देखिए, आसियान कंट्री जो होता है, ASEAN, एशियान कंट्री, इसमें 10 देशों का यह एक संगठन है। तो इसको याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं, वह है MBBS क्लिप टीवी। ये याद कर लीजिएगा, इससे आपको 10 देश का नाम पता चल जाएगा। आसियान में कितने कंट्री है? तो आसियान में टोटल 10 कंट्री है। वह कौन कौन से हैं? तो MBBS क्लिप टीवी। तो M से क्या होगा? मलेशिया। B से क्या होगा? ब्रुनेई। फिर B से क्या होगा? बर्मा, म्यांमार। फिर S से क्या है? सिंगापुर। C से कौन है? कंबोडिया। L से लाओस। I से इंडोनेशिया। P से फिलीपींस। और T से क्या है? थाईलैंड। और V से क्या है? वियतनाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो वो कौन से राज्य है? वह है बिहार। प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कहां से है? बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव से बिलोंग करते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1962 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए हैं अभी तक। इसके अलावा आज तक कोई भी जो ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार चुने गए हैं। और उसका समय काल कौन सा था? 1950 से 1962 ईस्वी तक ये 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो वह होगा आंसर सी, चुनाव आयोग। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसकी स्थापना कब होती है? तो वो होती है 28 जनवरी 1950 को। ये धारा जो है आर्टिकल 324 ये बोलता है जो कि चुनाव आयोग को भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सदन के दोनों सदन जो कि लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कराने का शक्ति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, 1946 में संगठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो वह थे खाद्य एवं कृषि विभाग के वह मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद जो है इनको जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन पर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का
पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ऐसा करने वाला पहला देश बना है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो ये जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? तो वह है चेन्नई के कल्पकम में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण के लिए उल्लेखित किया है। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? उस देश का क्या नाम है? तो है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है इच्छा मृत्यु को देने वाला, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला देश, विश्व का पहला देश क्या है? तो वह है नीदरलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? उनका क्या नाम है? गंगूबाई हंगल। यह एक शास्त्रीय गायिका है जो हंगल किराना घराने से संबंधित है। ये कहाँ से है? ये जो है हंगल किराना घराने से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है। विश्व आर्थिक फोरम, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और यह कौन से नदी के किनारे है तो बसा हुआ है? तो यह जो है लैंड वासोर नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है। ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए वाल बारक कप प्रदान किया जाता है? तो वह है मुक्केबाजी। वाल बारक जो है, वाल बारकर, यह एक मुक्केबाज है। यह मुक्केबाज है, इन्हीं के नाम पे इस कप का नाम रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। देखिए यहाँ पे जो है इस फोटो में देख सकते हैं, ये तक्षशिला जो है ये अभी प्रेजेंटली कौन से कंट्री में है? तो यह जो है पाकिस्तान में है। और यह कौन से नदी के बीच में है? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो वह है सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार इसी उपन्यास में प्रकाशित किया गया था। जो कि राष्ट्रगीत अपना क्या है? तो वह है वंदे मातरम। तो पहली बार कहाँ किस में प्रकाशित किया गया था? उस उपन्यास का क्या नाम है? तो वह है आनंद मठ। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कौन से विद्रोह को जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सन्यासी विद्रोह। फिर क्वेश्चन नंबर 35 कौन सा है? 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से, यह सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से है, नहीं, यह जो है कर्नाटक से है, कर्नाटक। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश से। तो कर्नाटक में जो है कहाँ से है? कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है। कोडागु के ताल कावेरी से हुआ है, ताल कावेरी से हुआ। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 34 है। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता जो मांगा गया था वह कौन से सेशन में मांगा गया था? तो 1929 में
और ये कौन उसके अध्यक्ष बने थे? वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है अभी तक में, जो कि कांग्रेस का सेशन हुआ था तो 3 बार ये अध्यक्षता किए थे। तो कौन कौन से ईयर में? 1929 में वह कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। फिर 1936 में ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। 1937 में जो हुआ था वह है फैजपुर बंगाल में। फिर मोतीलाल नेहरू जो है 2 बार कांग्रेस सेशन जो होता है उसका अध्यक्षता करते हैं। वह करते हैं कौन कौन से? एक तो 1928 में, जो 1928 में ये कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में होता है। उसी में जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना होती है। और इससे पहले कब किए थे? तो 1919 में, जो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जो कब हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला जाता है? उसे लोकमान बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो वह है स्वामी विवेकानंद। वह कौन है? स्वामी विवेकानंद। इनका एक बुक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। यह कब प्रकाशित होती है? 1897 में। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहां स्थित है? तो ये कहां पे है? यह है खडवासला, जो कहां पे है? महाराष्ट्र के पुणे में। खडवासला जो है महाराष्ट्र के पुणे में है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? वो कौन थे? तो वह थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को क्या बोला जाता है? उनका ओरिजिनल क्या नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग। इनका दोस्त था, उनका क्या नाम था? वह नाम था मान सिंह। मान सिंह जो है इन्होंने ही धोखा दिया था, अंग्रेजों को बताया था। उसके बाद जो इनको है फांसी दे दिया गया था। कब? तो वो 1859 में जो है 1859 में इनको फांसी दे दिया गया था। यह जो है नाना साहेब के समर्थक थे। नाना साहेब का क्या नाम था? तो वह नाम था इनका, तो धोंदू पंत नाम था। धोंदू पंत। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 कंट्री से गुजरती है। वह कौन कौन से कंट्री है? इसको याद करने का जो ट्रिक दिया है, यह है ट्रिक। देखिए, साउथ अमेरिका से कौन से है? ये 3 कंट्री है। अफ्रीका से 7 कंट्री है। देखिए, साउथ अमेरिका से कितने हैं? 4, अफ्रीका से 7 और एशिया से 3 कंट्री। इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, जो कि क्या बोलते हैं उसे, भूमध्य रेखा से अफ्रीका से कितने कंट्री पास करते हैं अफ्रीका के, और साउथ अमेरिका और एशिया। यह है अफ्रीका के 4 है, साउथ अमेरिका के 4 है, अफ्रीका के 7 है, एशिया के 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, वह है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। देखिए यहां पे सारा नाम दिया हुआ सारे कंट्री का, देख रहे हैं, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। देखिए ये 3 कंट्री है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो वह है ग्राम पंचायतों की स्थापना से। आर्टिकल 40, जो धारा 40 वो है, 40 के अनुसार यह बोला गया है, सभी राज्य स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे। यह आर्टिकल 40 में यह बोला गया है। और ये जो डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निदेशक तक, राज्य के नीति निदेशक तक, ये जो है डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डीपीएसपी, यह संविधान के भाग 4 में दिया गया है। संविधान के भाग 4 में।
फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा जो सीमा बनाता है? तो वह है मैकमोहन लाइन। देख रहे हैं इसमें दिया हुआ, ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो येलो वाला जो लाइन दिया हुआ यह मैकमोहन लाइन है, जो कि भारत और चाइना के बीच में है। फिर अगला क्या है? रेड क्लिफ। यह जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है? तो भारत एंड पाकिस्तान। देखिए इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं। रेड देखिए लाल खतरा होता है, पाकिस्तान के साथ तो अपना नोकझोंक बना रहता है, इस वजह से इस तरीके से याद कर लीजिएगा, भारत पाकिस्तान। मैकमोहन लाइन जो है चाइना और इंडिया के बीच में है। फिर अगला कौन सा लाइन है? तो वह है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है? तो वह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है। निम्नलिखित में से दिए गए घटनाओं का सही क्रम तिथि क्रम क्या है? SLV3 लॉन्च ये कब होती है? SLV3 लॉन्च जो होती है 1979 में होता है। बांग्लादेश कब बनता है? तो 1971 में बनता है। सिक्किम का भारत का 22वां राज्य कब बनता है? 1975 में बनता है। पोखरान का जो पहला परीक्षण होता है, पोखरान फर्स्ट का परीक्षण जो है 1974 में होता है। इस सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखिए बांग्लादेश का बनना 1971 में बांग्लादेश बनता है। फिर क्या है? पोखरान परीक्षण 4 नंबर आएगा 1974 में। फिर क्या है? सिक्किम का बनना। उसके बाद क्या होगा? SLV3 लॉन्च करना। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, मैगिनोट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? तो मैगिनोट रेखा यह जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 45 है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, यह किनके टाइम में किया था? तो वह है हर्षवर्धन के टाइम काल में। देखिए हेनसांग जो ह से है और ह से हर्षवर्धन भी है, याद करना इस तरीके से, जो कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह एक चाइनी ट्रेवलर था। इसको जो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। इसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। फिर अपना क्या है? पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। यह जो है किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जब 25 जून 1975 को उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्होंने जो है इमरजेंसी लगाया था, आपातकाल लगाया था। उसके बाद जो है इन्होंने जयप्रकाश नारायण ने पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? वह है APJ अब्दुल कलाम। ये जो है APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पे आधारित यह बुक है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? विंग ऑफ फायर रिटेन बाय किसके द्वारा? तो वह तो APJ अब्दुल कलाम एंड अरुण तिवारी और डॉक्टर कलाम, इन दोनों के द्वारा यह लिखा गया था। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, भाखरा नंगल बांध स्थित है। तो भाखरा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। ये जो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के भाखरा नंगल जो है ये कहाँ पे है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। बिलासपुर जिले में है।
रावी नदी के तट पर कौन सा बांध है? तो वह है चमेरा बांध। यह भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी के तट पे कौन सा बांध है? तो वह है सलाल बांध, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। गंगा नदी के तट पे कौन सा बांध है? वह है टिहरी बांध, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी। ये जो राजतरंगिणी बुक है किसके द्वारा लिखा गया था? तो कल्हन के द्वारा लिखा गया था। इसमें यह बताया गया, इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। फिर अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। यह किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। यह कब किया जाता है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो 1828 में होती है ब्रह्म समाज की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो वह करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और यह कब होता है? तो 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? तो 1857 में। और ये किनके द्वारा किया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा होता है? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और यह होता है 1867 ईस्वी में। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि दूसरे किसी भी सब्जेक्ट का और आपको चाहिए, मैथ या रीजनिंग का, तो वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं जो है जीके जीएस का जो है जरूर मैं पूरे का पूरे जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार एसएससी के इंटर लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, तो जरूर लाऊंगा। मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।